आधी रात को धूम मची, और आधी रात को जब वो आएगा तो क्या हम तैयार पाए जाएंगे? अच्छा ये मुझे बताइए, आधी रात को जब वो दूल्हा आया तो कैसे तैयार हुए? धूम मची। हालेलुया। चोर अगर आता है तो किन्हें पता चल जाता है? जो जागते रहते हैं। हालेलुया। अगर वो चोर के समान आ रहा है तो अपनी दुल्हन को जगा रहा है। आप सोचेंगे तो भैया सोंगे ही ना क्या? हाँ, नहीं सोंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे पास कितने कोड हैं ऐसे। हाँ, सोइए, लेकिन ऐसे सोइए मेरे दरवाजे पर अगर एक भी क्लिक कर दे कोई तो मेरी आंख खुल जाए। मैं ऐसा सोता हूं। रात किसी को आवाज नहीं आई, मेरे छत पर से कुछ आवाज आई और मैं तुरंत जाग गया। अब मैं ऊपर जाने की कोशिश की, मेरी वाइफ ने मना करी, चलो ऊपर मत जाओ, ताला लगा हुआ है। ऐसे सोइए, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा। आपको अच्छा लग रहा है? आधी रात को दूल्हा आप पहुंचा है। घर मकान बनाते रहोगे, लड़की की शादी के लिए 8 लाख इकट्ठे करते रहोगे। एक खाता प्रभु यीशु मसीह के यहां भी है। उस खाते में कितना जमा किया है? लड़की को तो कार दे दी 10 लाख की, वहां कितना जमा किया है? क्या कह रहा है कुरनेलियुस से? तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंची हैं। तेरे पास 50 लड़के हैं, ये नहीं पहुंचा है। ये कैसे जमा होगा? ये 100 रुपए इकट्ठे करने से नहीं। अरे यार, मेरी इतनी तनख्वाह है, अगला खाना मैं बनवा देता हूं। अरे यार, मुझे आज कहीं से एक आशीष मिली, अगला खाना मैं बनवा देता हूं। हालेलुया। आपका यहाँ खर्च करा हुआ स्वर्ग में जमा। मत सोचिए कि 100 रुपए इकट्ठे करके खाना बनेगा। आप अपनी लड़की को तो 10 लाख की कार और दूल्हा को अपने दामाद को बिठा देंगे, ले घुमाता रहे। आपको भी कोई घुमा रहा है, उसके लिए 10 रुपए इकट्ठे करें, उसके लिए भी कुछ इकट्ठा करिए। और कहता है तूने वहां इकट्ठा किया जहां कीड़ा लगता है, ना काई लगती है, ना कोई ना चोर चुरा सकता है। मेरे जी साथी, क्या लिखा है ब्रदर आगे? जब वो मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, तभी दूल्हा आ पहुंचा। और जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह के घर में चली गई। तैयार रहिए भाई। यार मैं कपड़े पहन लूं, अरे जूते रह गए, ये रह गया, वो रह गया, तो लूत की बीवी का यही तो रह गया। अरे बैग रह गया, अरे मेरी अम्मा का पानदान रह गया। बोलिए हम जले के अम्मा का पानदान बन गया नमक का खंबा। रेडी तो रेडी, तैयार रहना है। कभी कभी मैं अपने बच्चों से कहता हूं, नन्ना रात को प्रेस करके रख देना, कभी हो सकता सुबह को बारिश पड़े और लाइट नहीं आए। हालेलुया। अगर इन्वर्टर से मिक्सी कनेक्ट नहीं है तब समय से आप अपनी लहसुन प्याज पीस लीजिए, नहीं तो मेहमान आ पहुंचेंगे और खाना तैयार नहीं होगा, फिर हाथ पैर फेंकोगे, उल्टा सीधा बनेगा। रेडी तो रेडी। आप अपनी तैयारी परमेश्वर के वचन में पूरे दिन रात में किसी भी समय करिए। ये मत छोड़ दीजिए कि मैं कल को तैयारी करूंगा, परसों को तैयारी करूंगा। कल करे सो आज, और आज करे सो अब, और पल में परले होएगी बुहारी करेगा। आज ही कर डालिए जो काम आपको मिला है। मेरी वाइफ मुझसे इस बात से नाराज हुई, तुम्हें तो जल्दी आ जाती है हर काम की। हाँ, मुझे जल्दी आ जाती है, मैं तो अपने कामों को निपटाना चाहता हूं।
तैयार रहना चाहता हूँ, रेडी रहना चाहता हूँ। मत छोड़िए कल के ऊपर। हालेलुया। आपको अच्छा लग रहा है? अंधेरे में रहने वाले समझते हैं कि कोई नहीं देखता। अंधेरे में रहने वालों को मेरा इस साथियों ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हालेलुया। यशाया 29 अध्याय उसका 15 पद क्या कहता है मेरे प्रियो? हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं, छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, अरे हमें कौन देखता है, हमको कौन जानता है। एक है जो देख रहा है। हालेलुया। आप अंधेरे में भी पवित्र बने रहिए और उजाले में भी पवित्र। मनुष्यों के सामने अगर आप अपने आप को धर्मी बना रहे हैं तो कोई बड़ा काम। हालेलुया। परमेश्वर उजाले को अंधेरे से अलग ही करता चला आया है। बहुत सारे पद मेरे सामने लिखे हुए रखे हैं। उत्पत्ति में भी क्या लिखा है? और उसने उजाले को अंधेरे से अलग, शुरू से ही अलग करता चला आ रहा है अंधेरे से। आज भी वो अंधकार में से आपको निकाल रहा है। निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा है? निकाल रहा है।